अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई होप यू ऑल डूइंग वेल। आज मैं आपके साथ अपनी फ्राइडे रूटीन शेयर करने वाली हूँ। तो यहाँ पर सबसे पहले सुबह उठकर मैं बेड ही बनाती हूँ। तो यहाँ पर मैंने बेडशीट चेंज करनी थी। मैं आइकिया जब गई थी तो वहाँ से मैं न्यू एक बेडशीट लेकर आई थी। एक तो नहीं, 3 लेकर आई थी। तो उसमें से एक ये वाली थी, तो ये मैंने बिछा दी थी। वैसे भी फ्राइडे का दिन था तो मैंने सोचा कि आज ये न्यू बेडशीट बिछाती हूँ। अच्छा, मैं यहाँ पर आपके साथ ना एक हैक शेयर करती हूँ। ये जो पिलो केसेस थे ना, जो मैं इसके साथ बेडशीट के साथ जो आए थे, ये काफ़ी ज़्यादा लूज़ थे और जो मेरा पिलो था वो काफ़ी ज़्यादा छोटा था। तो फिर मैंने इस तरह ना इनको अंदर टक इन कर दिया। तो एक हैक है ये, अगर आपके भी पिलो केसेस बड़े होते हैं और पिलो छोटा होता है तो आप इस तरह ये अंदर टक इन कर देना अगर पिलो केस को, तो वो बिल्कुल उसके साइज़ का हो जाता है। ये मैं ना एक न्यू टूथपेस्ट लेकर आई थी। उसके ऊपर लिखा हुआ था कि इसके अंदर ना मिनी हार्ट्स हैं। तो बाकी उसके ऊपर इतने क्यूट से मिनी हार्ट्स बने हुए थे। अब मुझे शावर लेना था तो मैंने ये आज ब्लू ड्रेस निकाला है। ये मुझे चंदापी ने गिफ्ट दिया था जब मैं मेलबर्न गई थी। फ्राइडे को मेरी कोशिश होती है कि मैं ईस्टर्न कपड़े ही पहनूँ। और ये स्टीमर इतनी फ़ायदे की चीज़ है ना, इसने ज़िंदगी इतनी आसान की हुई है। वरना जितना मुझे बुरा लगता है ना कपड़े इस्त्री करना, बहुत बुरा लगता है। इसकी वजह से कपड़े ना बहुत जल्दी इस्त्री हो जाते हैं, फिर मुझे मौत नहीं बढ़ती कपड़े इस्त्री करने में। अच्छा, और जो लोग ऑस्ट्रेलिया में रहते हैं उनको डैंड्रफ का इशू है ना, तो वो ये वाला शैम्पू यूज़ कर सकते हैं, नाइजोरल 1%। क्योंकि ऑस्ट्रेलिया में अब सर्दियाँ आ गई हैं तो मुझे डैंड्रफ का इशू हो जाता है सर्दियों में। और मैंने सिर्फ ये एक दफ़ा यूज़ किया था और उससे सारी डैंड्रफ मेरी ख़त्म हो गई थी। इतना ही इफेक्टिव है ये। उसके बाद मैंने शावर ले लिया था और साथ में मैंने फिर पढ़ ली थी फजर की नमाज़, क्योंकि मैं सुबह नहीं उठ पाई थी। तो फिर मैंने क़ज़ा करके पढ़ी और साथ ही मैंने सूरह कहफ़ भी पढ़ ली थी। फ्राइडे को मैं सूरह कहफ़ लाज़मी पढ़ती हूँ और टीवी पे भी मैं अलग से लगाती हूँ सूरह कहफ़। उसके बाद मुझे जाना था मस्जिद। उससे पहले मैंने सोचा कि मैं नाश्ता कर लूँ। तो यहाँ पर मैं वीटाबिक्स खा रही हूँ और ये उसके ऊपर मैं चिया सीड्स डाल रही हूँ। मुझे पता है चिया सीड्स वैसे सोक करके खाने चाहिए, लेकिन अक्सर मैं इसको ऐसे भी रॉ भी खा लेती हूँ क्योंकि मुझे ना बहुत क्रंची से लगते हैं, तो वो फिर मज़े के लगते हैं। उसके बाद अब मैं जाने लगी थी मस्जिद। तो मेरे घर के बिल्कुल पास बस स्टॉप है, वहाँ से बस चलती है और सीधा मस्जिद उतारती है। सीधा मस्जिद तो नहीं उतारती, थोड़ा सा पीछे उतारती है, अराउंड 4 मिनट्स की वॉक है और फिर मस्जिद आती है। अच्छा, शुरू में जब मैं जाती थी ना बस से, मुझे पता नहीं था कि यहाँ पर ना बटन होता है। अगर जब आपने स्टॉप करना हो ना, बस स्टॉपिंग के लिए बटन होता है, वो पुश करना होता है। शुरू में ना इशारे करती थी ड्राइवर को कि रुक जाना, अगले वाले स्टॉप पे ना मुझे उतरना है, लेकिन फिर आहिस्ता मुझे पता चल गया। और आज तो मेरी बहुत खवारी भी हुई थी क्योंकि बारिश होने लगी थी, लेकिन फिर फाइनली मैं पहुँच गई मस्जिद। हमजा ऑफिस होते हैं तो वहाँ पर उनके कुछ कोलीग्स हैं जो मुस्लिम्स हैं, तो उनके साथ ही जाते हैं जुम्मे की नमाज़ अदा करने के लिए। तो इस वजह से मैं फिर यहाँ पर अकेली आती हूँ। यहाँ पर ना 2 रूम्स हैं। दूसरे वाला रूम बिल्कुल जब फिल हो जाता है फिर इस वाले रूम में आ जाते हैं, तो वो फिल हो गया था इस टाइम तक ना। तो यहाँ पर आकर सबसे पहले मैंने ज़ोहर की नमाज़ अदा कर ली थी और यहाँ पर मौलवी साहब अल्हम्दुलिल्लाह की फजीलत बयान कर रहे थे और साथ में फिर मैंने नमाज़ पढ़ के तो तस्बीह वगैरह, दुरूद पाक वगैरह पढ़ने लगी थी, क्योंकि अभी जुम्मे की नमाज में थोड़ा टाइम था, तो इस वजह से। जुम्मे की नमाज हो गई, अदा कर ली, तो बाद में मैंने देखा भाई बारिश हो रही थी, तो फिर मैंने मस्जिद के अंदर ही बैठ गई और यहाँ पर वेट किया बारिश रुकने का। और साथ में मैंने यहाँ पर सिम्बोसास मिलते हैं वो खाए थे। और आपको पता है, आपको वैसे कैसे पता होगा, लेकिन पता क्या हुआ था वहाँ पर ना बस स्टॉप पे जब मैं गई वहाँ पर कितनी देर में वेट करती रही तो बस आई नहीं थी। फिर मैंने हमजा को कॉल किया। हमजा वैसे भी फ्राइडे को जल्दी आ जाते हैं, तो फिर वो मुझे लेने आए और फिर हम लोग घर आए थे। खवारी तो वैसे मेरी और भी हुई थी, लेकिन बहुत लंबी फिर स्टोरी हो जानी थी, इसलिए मैंने बस शॉर्ट करके आपको बता दिया। तो उसके बाद ना फ्राइडे को हम लोग या तो कोई बाहर से मीठा ले आते हैं या फिर मैं घर पे बना लेती हूँ। तो यहाँ पर आज मैं घर पे ही बना रही थी। तो यहाँ पर मैं बना रही हूँ अंडा और जो ब्रेड का हलवा होता है ना, वो वाला हलवा। वैसे तो मुझे दाल का हलवा बहुत पसंद है, लेकिन उसमें थोड़ी मेहनत होती है, तो इसलिए बस मैं यहाँ पर अंडे का और ब्रेड का हलवा बना रही हूँ। वैसे अंडे का हलवा अलग से भी बनता है और एक होता है जो ब्रेड का हलवा अलग से बनता है। तो यहाँ पर मैंने 6 अंडे लिए हैं और उसके अंदर यहाँ पर मैंने जितना मेरे पास नीडो था ना, अराउंड 1.5 कप से थोड़ा सा ज़्यादा था, तो वो मैंने इसके अंदर डाल दिया है। और पहले नीडो और अंडों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है और फिर इसके अंदर जितना आप चाहें चीनी उतनी डाल सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर अराउंड 5 टेबलस्पून चीनी डाली थी। आप चाहें वैसे यहाँ पर स्टेविया भी डाल सकते हैं और कंडेंस मिल्क भी डाल सकते हैं।
वैसे तो मुझे गाजर का हलवा और उसके ऊपर जो अंडे डाल के खाते हैं ना, जो बॉइल्ड अंडे डाल के खाते हैं, वो भी मुझे बहुत पसंद है वैसे। लेकिन यहाँ की गाजरें पता नहीं थोड़ी अजीब सी हैं, जो होती है ना सही जैसे पाकिस्तानी रेड वाली गाजरें वो नहीं मिलती यहाँ पर। जो पाकिस्तान में चाइनीज़ वाली गाजरें होती हैं ना, वो यहाँ पर गाजरें होती हैं। तो मतलब उसका तो हलवा बन नहीं सकता, अगर बन भी जाएगा तो वो मज़े का भी नहीं होगा। उसके बाद ना चीनी और अंडे और नीडो का जब दूध मिक्स हो गया, फिर उसके बाद यहाँ पर मैंने अराउंड 6 स्लाइसेस ऑफ ब्रेड लिए हैं और उसको अब मैं थोड़ा सा हल्का हल्का सा गीला करके ना, ज़्यादा गीला नहीं करना, बिल्कुल हल्का हल्का सा गीला करके, और उसका कचूमर बनाकर हमने ना इसके अंदर छोटे छोटे पीसेस डाल देने हैं इस मिक्सचर के अंदर, और फिर इसको भी अच्छी तरह से हमने मिक्स कर लेना है। अच्छा, वैसे मैंने और रेसिपीज़ पे देखी थी इंटरनेट पे, तो वहाँ पर कुछ लोगों ने ब्रेड को पहले टोस्ट किया था ऑयल के अंदर, और फिर उसके बाद ये अंडे और दूध का मिक्सचर डालते हैं। लेकिन फिर मैंने एक और रेसिपी देखी तो उन्होंने ऐसे बनाया था, तो ये मुझे थोड़ा ईजी लगा था। अच्छा, वैसे मुझे लगता है कि जो अंडा और ब्रेड का हलवा है ना, ये एक तरह से जैसे हम लोग फ्रेंच टोस्ट बनाते हैं ना, ये मुझे उस तरह का लगता है, लाइक टेस्ट वाइज भी और बनाने में भी वैसा ही है। अभी तो वैसे मैंने इसके अंदर ड्राई मिल्क ऐड किया ना, लेकिन कुछ लोग इसके अंदर फ्रेश मिल्क ऐड करते हैं, तो ये वैसे ही बन जाता है जैसे हम लोग फ्रेंच टोस्ट बनाते हैं। बस ये है कि हम लोग इसका कचूमर बना देते हैं और ये थोड़ा हलवा टाइप होता है, टेस्ट वाइज नहीं लेकिन वैसे शेप टाइप ये थोड़ा हलवा टाइप होता है। और ये कि हम लोग इसके अंदर इलायची वगैरह ऐड करते हैं, लेकिन अगर हम लोग फ्रेंच टोस्ट के अंदर भी इलायची ऐड करें तो अच्छी होगी, पता नहीं कैसी होगी, लेकिन हो सकता है कि ऐसी ही लगे। उसके बाद अब मैंने इसके अंदर थोड़ा देसी घी ऐड कर दिया और साथ में थोड़ी इलायचियाँ ऐड कर दी और उनको थोड़ा सा करकर होने दिया, और फिर उसके अंदर मैंने ये वाला मिक्सचर ऐड कर दिया सारा का सारा। के बाद इसको थोड़ा सा फ्राई करने के बाद मैंने इसके अंदर थोड़ा सा सिनेमन पाउडर डाला था और इससे बहुत प्यारी सी खुशबू आई थी। और वैसे तो मैं ये फ़र्स्ट टाइम बनाई थी, लेकिन मैंने इसके अंदर ऐड किया था तो बहुत मज़े का लगा था। और साथ में मैंने थोड़ा सा इसके अंदर वनीला जो एक्सट्रैक्ट होता है ना, मैंने वो भी ऐड किया था, इससे भी बहुत प्यारी सी खुशबू आई थी। और जितनी भी बेकिंग की चीज़ें होती हैं ना, उसके अंदर ये सिनेमन और जो वनीला एक्सट्रैक्ट होता है ना, वो उसकी बहुत प्यारी सी खुशबू सी आती है बेकिंग में। मुझे लगता है अगर ये दोनों चीज़ें ना डालें ना तो इतना मज़े का ना हो। पहले ना मुझे वनीला एक्सट्रैक्ट ना मज़े का नहीं लगता था, हालांकि उसकी खुशबू बहुत स्ट्रॉन्ग होती है ना उस वजह से। लेकिन अब मैं अगर पैनकेक्स बनाती हूँ या सिर्फ ओट्स भी बनाती हूँ ना, तो मैं उसके अंदर लास्ट में ऐड करती हूँ, तो बहुत मज़े का लगता है मुझे। उसके बाद इसको थोड़ी देर और भूनने के बाद मैंने इसके अंदर थोड़ी सी लाइट क्रीम भी ऐड की थी। एक तो मुझे ना क्रीम इतनी पसंद है ना, मेरा दिल करता है मैं हर चीज़ के अंदर ना बस क्रीम ऐड करती जाऊँ। और जो मेरे हस्बैंड है ना, वैसे मैंने यहाँ पर मुझे नज़र आ रहा है कि मैंने थोड़ी सी नहीं ऐड की थी, मैंने थोड़ी ज़्यादा ही ऐड की थी, लेकिन चलो कोई बात नहीं, बहुत मज़े की लगी थी। इस तरह भी बहुत क्रीमी सा हो गया था ये मेरा हलवा। और अब यहाँ पे ये भून भून के अब इस शक्ल का हो गया था, लाइक ये फ्रेंच टोस्ट टाइप ही हो गया था। और अब मैं इसको, अच्छा जब मैंने इसको गार्निश किया था ना, तो मैंने लेयरिंग के साथ किया था। पहले मैंने थोड़ा हलवा डाला, उसके ऊपर थोड़े से मैंने नट्स ऐड किए थे, और उसके ऊपर फिर से मैंने थोड़ा हलवा ऐड किया, और फिर उसके बाद थोड़े से नट्स ऐड किए थे। और यहाँ पर अब ये फाइनली बिल्कुल रेडी हो गया था मेरा हलवा तो नहीं खैर, लेकिन ये ब्रेड एंड अंडे का हलवा था। और अब यहाँ पर डिनर के लिए मैं बनाने वाली हूँ क्रिस्पी हनी चिली चिकन। और यहाँ पर मैंने चिकन ब्रेस्ट ली थी और उसको मैंने यहाँ पर लंबी स्ट्रिप्स में काट लिया है। आप चाहें तो यहाँ पर इसको जिस मर्ज़ी शेप में काट सकते हैं, गोल भी काट सकते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि चाइनीज़ के लिए जो स्ट्रिप्स होती हैं वो ज़्यादा सही रहती हैं। तो उसके अंदर मैंने यहाँ पर डाला है पोटैटो स्टार्च की जगह आप कॉर्नफ्लावर अगर आपके पास है तो आप वो भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन मैंने पोटैटो स्टार्च ऐड किया है। और साथ में मैंने एक अंडा ऐड किया है, थोड़ी सी काली मिर्च, नमक एंड साथ में थोड़ा सा मैंने ऑलिव ऑयल ऐड किया है। और इसको बस अच्छी तरह से मैंने मिक्स करके और मैरिनेट होने के लिए मैंने रख दिया था। आप चाहें तो इसको जितनी मर्जी देर के लिए मैरिनेट कर सकते हैं, 15, 20, 25, 30, 45, 50, 60 या ओवरनाइट भी रख सकते हैं। लेकिन मैंने बस इसको हाफ़ एन आवर के लिए रखा था, इससे ज़्यादा मेरे लिए बर्दाश्त नहीं हो रही थी, बस मेरी बर्दाश्त ख़त्म हो गई थी क्योंकि मुझे भूख लगी थी।
तो उसके बाद मैंने इसको ना बैचेस के अंदर मैंने इसको फ्राई किया था पहले, क्योंकि एक साथ तो सारे के सारे आए नहीं थे, तो मैंने पहले एक बैच ऐड किया और फिर उसके बाद दूसरा बैच मैंने फ्राई किया था। अच्छा, अब जितनी देर में मेरा चिकन फ्राई हुआ था उतनी देर मैंने सोचा कि मैं चावल बना लेती हूँ। यहाँ पर मैंने जैस्मिन राइस लिए हैं। हमें ये जो ड्राई चिकन होता है ना, उसके साथ हम लोग जैस्मिन राइस ही पसंद करते हैं, वो ज़्यादा मज़े के लगते हैं। थोड़ी जैसे स्टिकी राइस होते हैं ना, वैसे इस तरह के बनते हैं ये स्टिकी राइस की तरह। तो यहाँ पर मैं इसको बस अच्छी तरह से वॉश कर रही हूँ। इनको ज़्यादा सॉक वगैरह करने की ज़रूरत नहीं होती। मैंने यहाँ पर अराउंड 2 कप्स ऑफ जैस्मिन राइस लिए थे और उसमें अब मैं 2 कप ही पानी डालूँगी और थोड़ा सा सॉल्ट डालकर मैंने उसको बॉईल होने के लिए रख दिया था। अब यहाँ पर मेरा जितना भी चिकन था वो सारा फ्राई हो गया था और अब मैं बनाने वाली हूँ इसके लिए सॉस। उसके लिए मैंने सिर्फ यहाँ पर 2 जो गोल वाली मिर्च होती है ना, बटन रेड चिलीज़, मैंने वो लिया। एक को मैंने क्रश कर दिया और एक को मैंने साबुत ही रहने दिया। अब मैं इसके अंदर कुछ सॉसेस ऐड कर रही हूँ। पहले मैंने थोड़ा पानी भी ऐड किया था। यहाँ पे मैंने ऐड किया है थोड़ा सा सोया सॉस। मेरे साथ साथ इसकी जो भी क्वांटिटीज़ वगैरह हैं वो मैं साइड पे मेंशन करती जा रही हूँ। और थोड़ी सी मैंने इसमें ऐड की थी केचप। यहाँ मैं साथ साथ अपने राइस भी देख रही थी और इसका पानी जो था वो ऑलमोस्ट बस यहाँ पे रिड्यूस हो गया था और मैंने इसको यहाँ पे बस दम दे दिया था। इसको जितना ज़्यादा दम देंगे ये उतने ज़्यादा अच्छे बनेंगे। तो मैंने अराउंड 20 मिनट्स दिया था दम। और यहाँ पे मैंने ऐड किया है थोड़ा सा विनेगर और थोड़ा सा साथ मैंने ऐड किया है चिली गार्लिक सॉस और थोड़ी सी ब्लैक पेपर ऐड किया है मैंने। और यहाँ पर अब मैं ऐड कर रही हूँ इसके अंदर थोड़ा सा लेमन जूस। और अब क्योंकि मैं यहाँ पर हनी क्रिस्पी चिली चिकन बना रही हूँ तो इसके अंदर हनी तो लास्ट में ऐड होगा, तो मैंने यहाँ पर इसके अंदर हनी ऐड कर दिया था। और अभी तक मैंने यहाँ पर ना अपना चूल्हा जो बहुत मैंने स्लो रखा हुआ है, ज़्यादा तेज़ नहीं रखा हुआ, क्योंकि मैंने इसके अंदर अभी कॉर्नफ्लावर डालना है। अगर आपकी सॉस यहाँ पर ज़्यादा हीटअप हो गई होगी तो आपने इस तरह कॉर्नफ्लावर ऐड नहीं करना, वरना बहुत ज़्यादा लम्स बन जाएंगे। लेकिन अगर सॉस थोड़ी ठंडी ही है तो इसके अंदर इस तरह कॉर्नफ्लावर डाल सकते हैं, तो वो बहुत ज़्यादा इजीली मिक्स हो जाता है इस तरह। इसके बाद कॉर्नफ्लावर डालने के बाद मैंने साथ ही चूल्हे को ऑन करके थोड़ा मीडियम रख के मैंने यहाँ पर अपनी सॉस को थिक कर लिया था। और उसके साथ ही मैंने यहाँ पर थोड़े से रोस्टेड जो सेसमी सीड्स होते हैं वो डाल दिए थे। सेसमी सीड्स वैसे भी हमारी हेल्थ के लिए काफ़ी अच्छे होते हैं, क्योंकि इनके अंदर कैल्शियम बहुत ज़्यादा होता है और सिर्फ हम लोग 1 टेबल स्पून अगर पूरे दिन में खा लें तो वो हमारी हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है। तो इसलिए मैंने तो यहाँ पर काफ़ी भर भर के यहाँ पर सेसमी सीड्स डाले थे। और अब यहाँ पर जो मेरे चावल थे उनको बिल्कुल दम आ गया था और इतने फ्लफ़ी से बने थे ना ये, क्योंकि मैंने इनको अराउंड 20 मिनट्स तक मैंने इनको दम ले रखा था। तो बिल्कुल यहाँ पर वो स्टिकी जैसे राइस होते हैं ना, उस तरह के बन गए थे। और ये जैस्मिन राइस को अगर हम लोग विदाउट चिकन भी खाएं ना तो वही बहुत मज़े के लगते हैं। वीडियो बस यहीं तक थी। आई होप आपको पसंद आई होगी, और अगर थोड़ी सी पसंद आए तो लाइक शेयर एंड कमेंट करना मत भूलिएगा। और अगर चैनल पर नहीं हुए तो सब्सक्राइब भी ज़रूर कर दीजिएगा। मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।